बिहार विधानसभा चुनाव की जोरों से तैयारी चल रही है। आप प्रदेश हो या फिर केंद्र हो, ये दोनों के नेता अपने अपने क्षेत्र में मशगूल हैं। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी के दौरे पर हैं और बिहार में एक बड़ा पुल का भी उन्होंने आज लोकार्पण किया है और उसमें ये देखा गया है कि जिस तरह से बिहार की अगर पर्यटन स्थल कहा जाए या धार्मिक स्थल के तौर पर कहा जाए तो गया जी का एक बड़ा नाम है, लेकिन सबसे बड़ा नाम अगर कहा जाए विश्व प्रसिद्ध के तौर पर तो गया जी को मोक्ष की भूमि कही जाती है। आज खबर मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि पीएम मोदी बिहार के गया जी आए या बिहार के और ज़िलों में आए। सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री के गया जी आने पर विपक्ष के नेता यानी लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो है, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, विवादित ट्वीट किया है। विवादित इसलिए कह रहा हूं कि जो सत्ता पक्ष को विवादित लग रहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी अपने वैचारिक दृष्टिकोण का गया जी में पिंडदान कर दें। मोदी जो बिहार की जनता को लुभाने और ठगने का काम किया है, उस विचार को पिंडदान कर दें। इन तमाम चीज़ को लेकर के ये देखा गया है कि लालू प्रसाद यादव सत्ता पक्ष पर हमलावर रहे हैं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया क्या आती है वो बाद में दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जो गया जी पहुंचे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। इस गौरवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करत ही बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्र और बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गया जी की ये धरती अध्यात्म और शांति की धरती है। ये भगवान बुद्ध को बोध कराने वाली पावन भूमि है। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध है। कि गया जी एवं बोध गया में हर साल लाखों लोग आते हैं। अब पहले यहां क्या हालत था, बुरा हाल था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सब जगह सब कुछ एक एक चीज को देख करके, आप सबको मालूम है, काम करना शुरू किया। अब यहां सभी इंतजाम करा दिए गए। अब गया जी में फल्गु नदी में और रबर डैम में सीता सेतु का निर्माण कराया गया है और बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण कराया गया है। तो आपने सुना, नरेंद्र मोदी जी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं बिहार के लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन उलट इसके विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष के हमला करने पर जो प्रतिक्रिया आई है, सबसे पहले आप सुनिए एमएलसी जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार ने क्या जवाब दिया है। माननीय लालू प्रसाद जी, आपके 2 पुत्र और 2 पुत्रियों ने राजनीति में तो आपका पिंडदान कर ही दिया, लेकिन स्वाभाविक रूप से ज्ञान तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा नहीं है। चूंकि बोध गया तो ज्ञान की भूमि है, तो आप तो चरवाहा विद्यालय के तथाकथित कुलाधिपति रहे हैं। आपका
राजनीति का डीएनए ही रहा है अज्ञानता। और ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार आगमन, बोध गया से दिया जाने वाला विकास का सौगात, वह आपके राजनीति के किडनी के ट्रांसफर के लिए तो पर्याप्त है। साथ ही साथ हमारी यह उम्मीद है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, पुरखों का आपने पिंडदान नहीं किया तो आपको आज पुरखों का के प्रति जो सम्मान का भाव होना चाहिए था वह दिखाई नहीं देने के कारण ही आपका स्वास्थ्य, आपका पारिवारिक कुनबा एवं आपके पुत्र और पुत्री बेलगाम होकर के राजनीति में आपका पिंडदान सर्वस्व कर दिया है। राजनीति में तड़पते रहिएगा, लेकिन बिहार की जनता 2025 में आपका राजनीति का पिंडदान करने को बिल्कुल ही तैयार है। तो आपने सुना नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। साथ ही आप सुनिए जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के सरकार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो क्या कुछ कह रहे हैं लालू यादव के बारे में। लालू प्रसाद यादव जी कोर्ट से जेल, जेल से अस्पताल जाते जाते थक गए, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। इस बात को बहुत सीरियस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते हैं कि उनका पिंडदान कब हो गया है। जो राजनीतिक जो पिंडदान होता है 2005 में ही वो घर में बैठ गए हैं, पिंडदान हो गया, वो दूसरा का पिंडदान क्या करेंगे। जिस नेता को पूरा दुनिया, सारी दुनिया लोहा मानती है, सबसे बड़ी जो शक्ति है अमेरिका, उनके विजन के हमारे नेता को सब लोगों ने सहारा है। हमारे नेता तो दिन रात ये जो बिहार की जनता है उसके विकास के लिए, तरक्की के लिए दिन रात वो काम करते रहते हैं। और हमारे नेता पर किसी तरह के कटाक्ष बड़ा शोभा नहीं देता, आश्चर्य करता है। लोग समझता है, लोग बताएगा, सबक सिखाएगा। आज भी वो गया कि में आ रहे हैं, वैसे पवित्र ऐतिहासिक भूमि पर आ रहे हैं। 13,000 करोड़ की लागत का वो बिहार में सौगात देने जा रहे हैं। जो लोग कुछ काम नहीं करता है, जो लोग सिर्फ वोट की राजनीति करता है, वो तो इस तरह के भरमाएगा ही, भटकाएगा ही। जान लीजिए, अभी वो जो यात्रा कर रहे हैं, अपने दल के बचाव की यात्रा दोनों नेता कर रहे हैं, जो राहुल जी हैं और जो तेजस्वी हैं, वो दोनों नेता अपने जमानत पर, भ्रष्टाचार के में दोषी हैं, वो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और दल बचाने में लगे हुए हैं। दल बचाने में लगे हुए अब कहते हैं वोट की चोरी हो रही। काम हाथ जो उनके जो राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी को पता मतलब सोचना चाहिए। हम तो पूछते हैं, हम आप ही लोग के माध्यम से पूछते हैं कि क्या वहाँ कर्नाटक में वोट की चोरी नहीं हुई थी? क्या तेलंगाना में वोट की चोरी नहीं हुई थी? क्या तमिलनाडु में वोट की चोरी नहीं हुई थी? जहाँ उनकी सरकार बन गई वहाँ लोकतंत्र ठीक था। बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वाह, बिहार की जनता सबक सिखाएगी, अस्थायी रूप से दोनों नेता को घर बैठा देगी। जो दोनों युवराज जो घूम रहे हैं, पप्पू और टप्पू, सब समझता है। तो आपने सुना ये तमाम राजनीतिक वक्ता और ये तमाम तरह के राजनीतिक शैली में बोलने वाले लोग आज लालू प्रसाद यादव के बारे में जंगल राज, चरवाहा विद्यालय वगैरह वगैरह की बात करते हैं। और लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक सवाल पूछते आ रहे हैं, इवन तेजस्वी प्रसाद यादव यानी महागठबंधन के जो भी नेता है, कि आखिर जो बिहार में मजदूर है, पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसकी हालात कब सुधरेगी। बहरहाल बने रहिए केबीसी न्यूज़ के साथ। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।